हाय एवरीवन, दिस साइड सिमरन लुखर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बेसिकली आज फेसबुक मेटा एड रन का डे 3 होगा, जिसमें पेज क्रिएट करना कैसे होता है, डू डोंट्स क्या होते हैं, हर एक चीज को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप सेम एज इट इज उन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी इंडिपेंडेंट होकर अपना पेज है वो क्रिएट कर लोगे। बट सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि आपने तो बोला था फेसबुक एड्स मैनेजर, यानी कि हमारा फेसबुक अकाउंट रेडी होना चाहिए और एड हमें इंस्टाग्राम पे दिखाना तो इंस्टा होना चाहिए। तो ये बीच में पेज कहाँ से आया, है ना। तो एग्जाम्पल के वे में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के अंदर है, वहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, सीधा वो कंज्यूमर के पास जाता है, बीच में हम उस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। एज इट इज आपकी एड को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पे पेज होना कंपलसरी होगा। क्लियर हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंस है। सेकेंड थिंग इज पेज की हेल्थ होती है, मतलब हमें जो पेज होगा ना वो बिजनेस पेज क्रिएट करना होगा, नॉर्मल पेज हमें क्रिएट नहीं करना। तो उसमें हमारा मैटर करेगा कवर फोटो। कवर फोटो में आप या तो अपनी यूनिटी को शो करो, अपनी टीम का आपके पास अगर फोटो है तो आप उसको शो करो, या फिर आप जिस प्रोडक्ट सर्विस के अंदर डील कर रहे हो आप उसको शो करो। आप ऐसा नहीं है कि जैसे आपने फेसबुक पे अपना वो किया, कोई भी कवर फोटो लगा दिया वही सेम एज पेज पे लगा सकते हो, नहीं, पेज पे कवर फोटो जेन्युइन होना चाहिए। बिकॉज वो एक तरीके से ना जेन्युइन वे से आपकी एड को प्रमोट करने वाला, तो वो दिखना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी अगर आप मॉल के अंदर एंट्री ले रहे हो तो पहले आप उस बाहर से देख के अट्रैक्ट होते हो। तो एज इट इज आपका पेज दिखने में बढ़िया होना चाहिए। तो कवर फोटो इंपॉर्टेंस, या तो आप खुद यूनिटी को शो करो या फिर आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो उसको शो कर सकते हो, प्रोडक्ट सर्विस को। और क्रिएट करना कैसे, उस पर चलते हैं। सबसे पहले जब आप अपना फेसबुक को अपना लॉगिन करोगे, दोबारा लॉगिन करने के बाद आपको ना लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में 3 लाइन मेन्यू का ऑप्शंस दिखेगा। आप जैसे ही मेन्यू पे क्लिक करोगे ना तो आप स्क्रॉल डाउन करना, पेज का ऑप्शंस मिलेगा। अगर नहीं दिख रहा तो सी मोर पे क्लिक करो। सी मोर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो क्रिएट आ न्यू पेज का ऑप्शन आपके पास आएगा, आप उस पर क्लिक करो। क्लिक करके उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेम, आपके फेसबुक अकाउंट का और आपके पेज का दोनों का नाम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक अकाउंट तो सुमरन के नाम से बना रहे हो और पेज आपने पलक के नाम से बना दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने फेसबुक अकाउंट सुमरन के नाम से क्रिएट किया है तो पेज भी सुमरन के नाम से क्रिएट करना, वो सिमिलर होना चाहिए, उसमें कोई आप वो नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। अब नेम तो इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, जो कि डिफाइन करेगी कि आप प्रमोट क्या करने वाले हो। ठीक है, उसमें भी आप मल्टीपल एग्जांपल्स देते हो। हम एक लाइन बोलते हैं ना, वी आर डीलिंग इन अ मल्टीपल प्रोजेक्ट, जो उसमें हम प्रोजेक्ट्स का नाम रेकमेंड करते हैं सामने वाले को, एज इट इज उसका यूज कर सकते हो आप पेज कैटेगरी में फिल करने के लिए। थर्ड, आपका बायो डिसेंट होना चाहिए। जैसे हम इंस्टा का बायो बनाते हैं ना, उसमें तो हम काफी सारी चीजें लिंक विंक ऐड कर देते हैं, यहाँ पे बायो डिसेंट होना चाहिए, यानी कि आपका स्टेट होना चाहिए। और एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो। ठीक है, इजी टू डुप्लीकेट लिखोगे, इट विल बी गुड फॉर यू। और जैसे ही आप स्विच करते हो आपका पेज हो गया क्रिएट। अब पेज राइट बना है रॉन्ग बना, वो डिसाइड कैसे होगा, या आप चेक कैसे करोगे कि पेज ठीक बना है नहीं बना है। तो पेज को चेक करने के लिए 3 थिंग्स होता है। जब आप पेज पर स्विच करोगे ना तो उसमें ना सबसे नीचे ना एक लाइन लिखी होगी पेज हेल्थ, और उसकी भी 3 कैटेगरी होती है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी होती है पुअर, यानी कि आपके पेज पर रेड मार्क आ रहा है ना तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं पर मिस्टेक कर दिया उस पेज को क्रिएट करने में। अगर आपके पेज पर फेयर आ रखा है, मस्टर्ड कलर आ रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपका पेज ठीक ठाक है, मतलब काम चलाऊ है। मतलब इतना अच्छे से ऐड नहीं चला पाओगे, जो आपकी टारगेटिंग ऑडियंस होगी या जहां तक आप रीच करना चाहते हो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। बट हाँ, वो आपको एक तरीके से ना फर्स्ट टाइम अगर आप टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हो तो आपको सेटिस्फाइड जरूर कर देगा कि यस आपने कर दिया, फाइनली यू डिड इट। यस, थर्ड जो होता है वो होता है गुड। जब आपके पेज के नीचे एक पूरी लाइन आपको दिखेगी वो ग्रीन कलर की हो जाए ना आधे से ज्यादा, समझ जाना अब आपने अपने पेज की जो हेल्थ है ना वो रो से प्रोफेशनल पे कर दिया। और ये आपको चेक करना है, क्योंकि अगर आपके पेज पे ये पेज हेल्थ शो नहीं हो रहा ना तो आप ना तो एड को प्रमोट कर पाओगे, ना ही आप एड बना सकते हो, ना ही आप इंस्टा से कनेक्ट कर पाओगे। तो पेज हेल्थ मस्ट होगा और यू विल ट्राई कि आप उसमें गुड तक पहुंचो, आप उसको ग्रीन कर लो, ग्रीन सिग्नल आपको मिलना चाहिए, है ना। वो है ना कि
लाल बत्ती कहती थम चलते चलते रुकते हम, है ना। पीली कहती होशियार चलने के लिए हो जाओ तैयार, हरी बताती चलते जाओ आगे आगे बढ़ते जाओ। तो फेसबुक पेज में भी वैसा ही है कि जब रेड मार्क होगा तो मतलब बिल्कुल रो है, ठीक है। जब आपका येलो मार्क होगा तो फेयर पे आ जाएगा, आपको ग्रीन तक उसको लेके आना है। अगर आप लेके आते हो इट विल बी गुड फॉर यू। देन इंपॉर्टेंट थिंग होगा वहां पर आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर अभी फिल मत करना, वो आपको क्रोम पर फिल करना है वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको कवर फोटो हो गया, अपना लिंक इंपॉर्टेंस है, मतलब कि आप जिस पर्सन का इंस्टा अपने पेज से कनेक्ट करोगे ना उसके इंस्टा का कॉपी यूआरएल लिंक जो होता है ना वो कॉपी कर लेना। और ऐड लिंक के ऑप्शंस में इंस्टा वहां पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको ऐड लिंक वाले ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना प्लस के सिंबल्स पे, तो वहां पे आपको डायरेक्ट उस लिंक को पेस्ट कर देना। और जैसे आप पेस्ट करोगे सबमिट करोगे ना आप उसको, फिर आपके पास एक ऑप्शन और दिखेगा, आपको अपना थॉट्स लिखना है, वो भी इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर कोई भी पर्सन आपका पेज विजिट कर रहा है तो वो सबसे टॉप पे आपका दिखाएगा। आप कोई भी एक टैगलाइन चूज कर सकते हो जो आपको बढ़िया लग रही है, इस तरीके से आप पेज है वो क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ। और अगर आपने एक हेल्दी पेज क्रिएट कर लिया ना, वो सिंगल पेज आपका अच्छे से निकाल के देगा आपको। रीजन क्योंकि पेज जो होता है ना, एक एक पेज पे आप अकाउंट के अंदर अकाउंट 2-3 क्रिएट कर सकते हो, मतलब 3 अकाउंट तक आप क्रिएट कर सकते हो। तो पेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी पेज जनरेट भी कर लोगे और आप अपना मेटा एड रन करना कैसे वो भी सीख जाओगे।